हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम 2 पॉइंट ड्राइंग बताएंगे। 2 पॉइंट ड्राइंग में ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हम क्या क्या ध्यान देना होता है 2 पॉइंट ड्राइंग में जब किसी हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ध्यान देते हैं आई लेवल। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, उसका साइज क्या है, हमसे छोटा है, हमसे बड़ा है, हमारे आई लेवल के नीचे है, ऊपर है, सामने है, लेफ्ट है, राइट है। ठीक है, तो कुछ ये चीज़ें हमें पहले ध्यान देनी होती हैं ड्राइंग करने से पहले। तो सबसे पहले तो हम एक आई लेवल लाइन ले लेते हैं। आई लेवल लाइन। अब यहाँ पर आई लेवल लाइन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे होगा। 1 पॉइंट ड्राइंग, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 1 पॉइंट ड्राइंग में हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो 180 डिग्री पर होता है। मतलब जो एक सीधी हमारे सामने से 180 डिग्री पर लाइन होती है, ऑब्जेक्ट हमारा उसी लाइन पर रखा होता है। ऑब्जेक्ट का एक पार्ट, जैसे कि इसमें ये पार्ट आ रहा है, या ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो सकता है। ठीक है, अब ये पार्ट आ रहा है ऑब्जेक्ट का, वो सामने हो सकता है, साइड में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर सामने है तो ही 1 पॉइंट है या साइड में है तो 2 पॉइंट हो जा रहा है। तो हमने जैसे बताया था पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, 180 डिग्री पर ऑब्जेक्ट का एक कॉर्नर आता है। जैसे कि ये अगर हम इस लाइन को 180 डिग्री पर लाइन है ये आई लेवल पर 180 डिग्री पे, तो इस ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा ये 180 डिग्री के कॉर्नर पर आएगा। इस तरह से इस लाइन पर ऑब्जेक्ट का कॉर्नर आएगा। ये वो ऐसे हो सकता है, देखिए ऑब्जेक्ट का ये पार्ट भी अपोजिट जा रहा है, ये भी अपोजिट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं तो अभी भी ये 2 पॉइंट पर ही है, क्योंकि अभी ये लाइन पर नहीं है। ठीक है, अभी क्या है ना, ये ऑब्जेक्ट लाइन पर नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट लाइन पर आ जाता है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रख देते हैं, तो ये 1 पॉइंट हो जाता है। 2 पॉइंट में क्या करना है, लाइन पर नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का एक कॉर्नर जो होता है वो लाइन पर टच हो, वो सामने होगा आपके, और दोनों लाइनें अपोजिट जा रही होंगी। वो ये पार्ट भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है पार्ट। तो हम क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले क्या लेना है कि जो ऑब्जेक्ट का है उसका सामने का जो लाइन है हमारा, ये सबसे पहले हम इसकी माप लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ड्रॉ क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। अगर ये ऐसे रखा है तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। अगर ये ऐसे रखा हुआ है, तो अगर ये कॉर्नर ऐसे आ रहा है तो इस लेंथ को, जो भी जितनी हाइट है ऑब्जेक्ट की, उसको ड्रॉ करेंगे। ये ऑब्जेक्ट तो जिस तरह से दिख रहा है वो तो आपका आई लेवल के नीचे रखा हुआ है। अब यही ऑब्जेक्ट अगर आई लेवल के ऊपर होता है, हमसे बड़ा है, जैसे कि कोई बिल्डिंग है या बस है या अदर कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा गाड़ियां जो कि हमसे बड़ी हैं, है ना, तो उसमें हमें टॉप का नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करके बताते हैं, दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से कॉर्नर पर, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, ये हाइट लेंगे। आई लेवल के नीचे रखा हुआ है, कितना नीचे है आई लेवल लाइन से, सामने है आपके, जैसे आप यहाँ पर हैं, पॉइंट आप सामने यहाँ पर हैं। अब जैसे कि ऑब्जेक्ट जब 2 पॉइंट पर बनता है तो 1 पॉइंट में क्या होता है कि एक सिंगल पॉइंट रहता है, ऑब्जेक्ट की सारी लाइनें उस पॉइंट पे जाके मिलती हैं। यहां पर क्या है, 2 पॉइंट बनेंगे। क्लियर हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, 2 पॉइंट बनेंगे। जैसे एक हमने यहां लिया और एक यहां लिया, लास्ट में आई लेवल लाइन पर ही 2 पॉइंट बनेंगे। अब इनको हमने यहां पर लिया है, यहां लिया है इसको। अगर इन पॉइंट को हम थोड़ा सा और अंदर करते हैं तो जब एरिया हमारा कम होता है, जिस जगह पे हम बना रहे होते हैं, ड्रॉ कर रहे होते हैं, स्पेस कम है, तो वहां पर हमें कम स्पेस दिखता है, तो इसलिए हम पॉइंट को पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो जाता है। अगर इन पॉइंटों को हम और दूर करते हैं तो ऑब्जेक्ट का आगे का व्यू ज्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो और हम ज्यादा बना सकते हैं या बड़े ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इन पॉइंटों को अपने अकॉर्डिंग लेना है, अपने कंपोजिशन के अकॉर्डिंग लेना है, जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लेना है कि उसका साइज कैसा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक लाइन लेते हैं ऑब्जेक्ट की, आई लेवल लाइन से
ऑब्जेक्ट नीचे है। तो ये है हमारे पॉइंट, हमने ले ली एक लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कॉर्नर का सामने का हाइट इतना है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर के पॉइंट को और नीचे के पॉइंट को इन दोनों पॉइंटों से जोड़ना है। ठीक है, हमने एक पॉइंट से लाइनें जोड़ दी हैं। अब हमें क्या करना है, लाइन के ऊपर के पार्ट को नीचे के पार्ट को इस पॉइंट से भी जोड़ना है। हमने पॉइंट को जोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट का साइज ध्यान देना है। जैसे हमने ऐसे रखा हुआ है, अब ये लाइन तो हमने ड्रॉ कर रखी है। अब इधर साइड पे क्या है ना, कम है, इधर लेंथ ज़्यादा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये साइज आपको इससे कंपेयर करना है। इस हाइट से भी कंपेयर कर सकते हैं जो आपने लाइन ले रखी है। जैसे कि अगर हमने ये लाइन इतनी ले रखी है, इसके अकॉर्डिंग ये कितना है, इससे बड़ा है, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे इधर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड का जितना भी ऑब्जेक्ट का पार्ट है वो आप एक लाइन ले लेंगे। लेकिन एक लाइन जो लेंगे वो कितने डिग्री पर होगी, 90 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पर जो ये लाइन थी स्ट्रेट सीधी रहेगी 90 डिग्री पे, और ये भी लाइन 90 डिग्री पे, 90। ठीक है, अब हमें क्या है, इसकी ये लेंथ लेनी है। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी कंपेयर कर लेंगे, इस लाइन से या इस पार्ट से कंपेयर कर लेंगे, और हम ये भी ले लेंगे। और अगर लंबा ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो आप इस लाइन को और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर छोटा है तो और कम कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। हम क्या करेंगे, इतना होने के बाद में अब इस लाइन को भी इन पॉइंटों से जोड़ेंगे। इस लाइन के ऊपर के पॉइंट को इससे जोड़ेंगे। अब देखिए, इस पॉइंट को हम इससे जोड़ेंगे कब, जब ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होता, या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो बैक साइड की लाइनें दिख रही हों, जैसे कि चेयर वगैरह टेबल रहती है, या कोई कांच का ऑब्जेक्ट हो जो हमें बैक साइड की लाइन दिखे। अब हम इसको क्या करेंगे, इससे जोड़ देंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट अब ये बन गया है। ये है हमारा एक ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है बनके। अब अगर इसमें बैक साइड की जो लाइंस हैं वो अगर दिखती हैं तो उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं, कैसा व्यू आएगा। इस पॉइंट को भी आप इस पॉइंट से जोड़ दीजिए, और इस पॉइंट को भी इस पॉइंट से जोड़ दीजिए। अब जहां पर ये कॉर्नर टच हो रहा है, देखिए उसी के सामने टच होगा, उसको इससे जोड़ दीजिए। ये कॉर्नर और इन दोनों लाइन का कॉर्नर बिल्कुल एक स्ट्रेट सीधी लाइन पे आ जाएगा, 90 डिग्री की लाइन पे सामने बिल्कुल। दोनों को ऐसे जोड़ लेंगे। ये आपकी बैक साइड की लाइन है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो ये क्लियर हो रहा होगा, समझ में आया होगा सबको। अब ये ऑब्जेक्ट जो था वो आई लेवल के नीचे था, इसलिए आपको टॉप का दिख रहा है। अगर यही ऑब्जेक्ट ऐसा होता कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे बिल्डिंग है कोई ऐसा है, तो उसमें क्या है ना, हमें टॉप का नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो उसको हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, हम इसी लाइन को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि ऐसी कोई बिल्डिंग है, हमें ऊपर का नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें भी क्या लेंगे, सबसे पहले यही लाइन जो हमें कॉर्नर से बिल्डिंग का व्यू आ रहा होगा, जितनी हाइट आ रही होगी उसकी उतना लेंगे। अब आई लेवल तो हमारा किसी भी बिल्डिंग में हम ध्यान देंगे जब, तो आई लेवल हमारा बहुत नीचे रहता है, बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है तो बहुत ऊपर रहती है। तो हम यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं, हमने नीचे आई लेवल की कम रखा है, ऊपर ज्यादा रखा है लेंथ, है ना। अगर इसी लेंथ को हम किसी ऑब्जेक्ट को दूर से देख रहे हैं तो ये चेंज होता है, ये फिर ऊपर का भी कम हो सकता है अगर हम बहुत दूर से डिस्टेंस से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो।
अब हम इस पॉइंट को इससे वही प्रोसेस, अब आई लेवल लाइन के देखिए हमने ऊपर लिया हुआ इस लाइन को, और इस पॉइंट को भी इस पॉइंट से। अब देखिए एक पॉइंट हमने यहाँ पर बनाया है, क्योंकि ये स्पेस नहीं था यहाँ पर, तो हमने एक यहाँ एक ये पॉइंट और इस पॉइंट को ले रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट को इससे, यहाँ से ड्रॉ किया। अब साइड में अगर बिल्डिंग का लुक जैसा है, लाइन ले ली इधर साइड पे, सीधी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे, तो ये एक हमें शेप मिल गया बिल्डिंग का, जिस तरह की बिल्डिंग है। अब इसका गेट होगा, गेट अब इस हाइट में कहाँ से गेट है, आई लेवल के नीचे ही रहेगा गेट आपका, क्योंकि अगर आप दूर से देख रहे हैं तो गेट आई लेवल के नीचे ही आ जाएगा। वैसे हाइट आती तो गेट की 7 फीट के समथिंग है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस देख रहे हैं तो आई लेवल के नीचे आता है वो। तो आप कंपेयर कर लीजिए इस लेंथ में, आप पॉइंट करिए इसमें, है ना, पॉइंट करना है आपको। और इस पॉइंट को अगर गेट इधर है या इधर है, जिधर भी है तो इधर है तो इस पॉइंट से जोड़ देंगे, इधर है तो इस पॉइंट से जोड़ देंगे इसको। तो इधर बना लेते हैं, इस पॉइंट से जोड़ लेंगे इसको। अब यहाँ से सेंटर में स्पेस कितना साइड में छूटा है, इधर कितना छूटा है वो छोड़ देंगे, बीच का आपका ये गेट का एक स्पेस मिल जाएगा। अब इसको भी हत्थे जो खोलने के लिए लगे होते हैं इसमें पकड़ के, इसको भी हम इस पॉइंट से ही जोड़ देंगे, उसी पॉइंट से ले जाएंगे और दूसरी लाइन मिल जाएगी आपको, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये लाइन थोड़ी सी छोटी होगी पर्सपेक्टिव में हो। तो इस तरह से हम गेट ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस साइड पे जैसे विंडो है कोई, तो विंडो कहाँ पर है, गेट से नीचे है, ऊपर है, तो अगर ऊपर है, चलिए यहाँ पर है कोई विंडो, तो विंडो का साइड का लाइन ले लेंगे हम इस साइड से, और इसको हम जोड़ देंगे इस पॉइंट से, इन पॉइंट से जोड़ देंगे और लेंथ ले लेंगे इसके जितने भी हैं। इन लाइनों को भी इसी पॉइंट से ही जोड़ेंगे, इस लाइन को नहीं, ये जो पॉइंट लाइन है इनको ध्यान देते, ठीक है। ये लाइन 90 डिग्री पे और ये पर्सपेक्टिव लाइन आपकी। तो ये इस तरह से फ्रंट का इस तरह से हम बना लेंगे। ऊपर जैसे कि अब जो छज्जा होता है बीम टाइप से वो निकला होता है जैसे बिल्डिंग में, तो आप इसको पॉइंट कर सकते हैं यहाँ पर, जितना भी उसकी मोटाई है आप इसको इस पॉइंट से जोड़ दीजिए, और इससे बाहर निकला रहता है ऐसे, तो जितना लेंथ ज़्यादा निकला है आप इसको एक्स्ट्रा कर लीजिए ऊपर का, इसको भी इस पॉइंट से जोड़ दीजिए, इधर का भी, इधर भी निकला रहेगा 90 डिग्री पे लाइन ये। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ेंगे, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा इतना, और इसको इस पॉइंट से जोड़ेंगे कॉर्नर को नीचे के, तो यहाँ पर ऐसा। अब इसको क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट से होते हुए एक लाइन ले जाएंगे, ये ऐसे आ जाएगी, ये पॉइंट और इस पॉइंट से, इस पॉइंट और इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन ले जाएंगे, ये ऐसे। तो ये आपका नीचे से जो दिखाई देता है। तो इतना समझ में आया होगा सबको। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पर जिस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर से बताएंगे ये। तो अगर आपका बैक साइड के वॉल पे कुछ विंडो है, ठीक है, कई सारे विंडो हैं, तो एक माप ले लेंगे, जैसे एक लाइन से विंडो होते हैं, तो यहाँ पर एक साइज ले लेते हैं। अगर इतनी हाइट पर ऊपर विंडो है छोटे छोटे से, इसको हमने इधर कर लिया, इसको इसमें जोड़ दिया, एक विंडो, फिर स्पेस है, फिर विंडो, फिर स्पेस, तो इसी लेंथ में छोटा होता चला जाएगा, और इनके बीच का ये गैप कम होता जाएगा जितना आगे बढ़ता जाएगा। तो ये था ऑब्जेक्ट आई लेवल के ऊपर।
जब ऑब्जेक्ट आई लेवल के ऊपर होता है, आप देखिए टॉप से आपको ऊपर का छत नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर की लाइन नीचे आ रही है, नीचे की ओर। ऑब्जेक्ट जब आई लेवल से नीचे होता है तो उसकी सारी लाइनें ऊपर की ओर जाती हैं। ऑब्जेक्ट जब आई लेवल के ऊपर होता है तो ऊपर की लाइन नीचे आती हैं, और जहां से आई लेवल नीचे होने लगता है वहां से लाइनें ऊपर की ओर जाती हैं। ठीक है। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है या गाड़ी है, जैसे कि बस ले लेते हैं, तो बस हम क्या करेंगे, सिंपल सा पॉइंट लिया हमने। अब बस है तो बस आपसे हमारी हाइट से सिंपल सा है कि वो बड़ी होती है, ऊंची होती है। अगर हम पास से देख रहे हैं, अगर दूर से देख रहे हैं तब भी आपको छत नहीं दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा सा साइड से दिखाई देता है, साइड का। तो हम यहाँ पर बस का कॉर्नर ले लेंगे, हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया हमने। बस का फ्रंट का, साइड का, बस की हाइट के अकॉर्डिंग कितनी लंबी है उसके अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रंट का हो जाएगा, अब इसमें लेंथ ले लेंगे, इसका जो ग्लास लगा होता है सबको इस पॉइंट से, यहाँ पर लाइट्स लगी होती हैं, इसी के अंदर बस ड्रॉ करना है आपको। यहाँ से ग्लास लगे होते हैं, एक पॉइंट ले लिया, इस हाइट पे है, इससे जोड़ दिया। यहाँ पर गेट होता है ना। तो इस तरह से हम इसी ब्लॉक के अंदर हम सिंपल सा कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पहिया होगा, इस पहिए को इस पॉइंट से जोड़ेंगे, जिस लेंथ पे जाएगा ये पहिया, दूसरा वाला अपोजिट साइड का पहिया जो है वो उसी लाइन के अंदर बनेगा। तो अभी हमने सिंपल सा एक ब्लॉक के अंदर दिखाया है, बहुत डिटेल पे नहीं हम बता रहे हैं। अभी हम जो आगे वीडियो बनाएंगे वो प्रॉपर एक एक ऑब्जेक्ट पे बनाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग कैसे करेंगे। तो अभी हम एक सिंपल सा 2 पॉइंट्स बता रहे हैं कि 2 पॉइंट से हम ऑब्जेक्ट के व्यू को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्म लेके इस तरह से डिटेल आप आराम से कर सकते हैं जब तक। और एक चीज और ध्यान देना होता है हमें कि हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी होती है कि ऑब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करें, देखें, ध्यान दें, क्योंकि जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानते नहीं है कि वो होता कैसा है तब तक आप डिटेल भी नहीं कर सकते हैं। या तो आप कॉपी करेंगे, है ना। तो अगर आपको खुद से मेमोरी से बनाना है तो आपको बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हमें जब भी बाहर निकलते हैं, मार्केट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हमें चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत होती है, समझना होता है, हमें उसके कैरेक्टर पे फोकस करना होता है। जो बस होती है उसका इफेक्ट कैसा होता है, और जो ट्रैक होता है या अदर गाड़ियाँ होती हैं उनमें क्या डिफरेंट होता है। तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट जो होता है ना, उस पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। बस होती है, आप कितनी भी बसें देखते होंगे, ध्यान देते होंगे, है ना, लेकिन बस का एक जो इफेक्ट होता है उसमें सीटें होती हैं, बैठने का भी होता है ना। अगर ट्रक है तो उसमें पीछे डाला लगा होता है, उसमें सामान लोड करने के लिए, तो एक थोड़ा थोड़ा चेंज होता है ना। बाकी बनने का जो तरीका होता है, स्टाइल होता है, वो सब सेम ही रहता है। बस उसमें क्या होता है, उसकी फैसिलिटीज होती है जो ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको चेंज करना पड़ता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने की ज़रूरत होती है। और हमने कुछ वीडियो में, अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लाइन ड्राइंग हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। आप लाइन, सर्कल जो हमने बताए थे वो सब प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हमें अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करना है। तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है स्केचिंग पे, है ना। तो स्केचिंग सही करना है। अगर लाइन अच्छी नहीं आ रही है तो हमने लाइन, सर्कल बताए हुए थे कुछ ऐसे फॉर्म पे कि आप सर्कल बनाइए, एक ही सर्कल पे बनाते रहिए, लाइंस ऐसे एक के ऊपर एक लाइन,
है ना, कुछ हमने बताए हुए थे इस तरह से फॉर्म। तो इनको प्रैक्टिस करना है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए उतना ज़्यादा वर्क आपका इम्प्रूव होगा। जरूरी नहीं है कि इसको बैठ के आप सारा दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप दिन में 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, 2-2 मिनट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने की ज़रूरत है लाइन सर्कल पे, है ना। लेकिन जब भी आप कोई स्केचिंग करने जा रहे हैं, कोई भी ड्राइंग करने जा रहे हैं, उसको शुरू करने से पहले आप 1 मिनट का टाइम इसके लिए दे दीजिए, बस। ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। जब भी आप कोई वर्क करिए उससे पहले आप बस 1 मिनट दे दीजिए। आपका 1 वीक के अंदर ही आपको अपनी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा, दिखने लगेगा आपको, खुद आप जज कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट। तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।